ओके, टॉपिक अब हमारा क्या है, सेल चार्जिंग। सेल चार्जिंग है, मतलब टॉपिक क्या हो रहा है, अभी हम लोग बैटरी को चार्ज में लगाए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारा मोबाइल का बैटरी हो या कहीं का भी बैटरी हो, अब हम उसे चार्ज कर रहे हैं। तो जिसे हमें चार्ज करना है और जिस चीज़ से चार्ज करना है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है और ये क्या है, बैटरी है, सेल है, इसे हमें चार्ज करना है। तो चार्जिंग ऑफ सेल, ये टॉपिक है हमारा चार्जिंग ऑफ सेल। तो चार्जिंग ऑफ सेल में होता क्या है भाई, कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इट मस्ट बी ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल। जब चार्ज होगा तो V मस्ट बी ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल, ठीक है। जो हम यहाँ लगाए हुए हैं ये जरूर कोई पावरफुल बैटरी होगा तो ही ये काम कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल इसका, निगेटिव टर्मिनल ये बैटरी हो गया, जो आगे चल के हम बताएंगे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना, बहुत सारे सेल्स जोड़ते हैं तो बैटरी बनता है। ये एक सेल लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सटर्नल ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस बैटरी का लगाया हुआ है, इसका EMF इसके EMF से क्या होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ये EMF है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है V, जो लिखा हुआ है ना, ये एक्सटर्नल बैटरी का EMF है V, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन E, ठीक है। इस EMF से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो चार्जिंग वाला केस हो जाएगा, डिस्चार्जिंग वाला केस हो जाएगा, है ना। अभी चार्जिंग में क्या हो रहा है, V इज ग्रेटर देन E, V क्या हो रहा है, E से बड़ा है, तो ही चार्ज करेंगे बैटरी को, तो ही चार्ज होगा। तो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब सेल चार्ज होगा तब क्या होगा, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल, ठीक है। चलिए, तो अगर ये ऐसा है तो हम लोग समझेंगे क्या कहानी हो रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर हमने एक टर्मिनल A रखा और इसको B रखा, इसे मैंने C रखा और इसे हमने D रखा, तो AB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD। यहाँ देखिए V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस D, ठीक है। इसके अक्रॉस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो V हमने लगा के रखा हुआ है, ये V तो है ही, ये कितना हो रहा है, तो ये करंट सप्लाई करेगा, याद रखिएगा, ये करंट सप्लाई करेगा, इस सेल में करंट सप्लाई करेगा, और ये सप्लाई कर रहा है, ये ऐसा होता हुआ जा रहा है, ऐसा होता हुआ जा रहा है। तो CD के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए E प्लस I इंटू स्मॉल r, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस केस में हमें क्या पढ़ना है, इस केस में क्या पढ़ना है, तो हमें क्या पढ़ना है, चार्जिंग ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। चार्जिंग ऑफ सेल में करंट बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इन द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, देन करंट इज इक्वल टू V माइनस E डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जरूरत है ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस का जरूरत है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन E, अगर ये लेस हो गया तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें पढ़ना है सेल चार्जिंग। सेल चार्जिंग में क्या होता है, V इज ग्रेटर देन E, ठीक है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग करंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो अगर हमने करंट बता दिया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम बता सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, V माइनस E डिवाइडेड बाय I, ठीक है। EMF भी फाइंड कर सकते हैं, V भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, EMF कितना होगा बताइए, EMF कितना होगा, V माइनस IR हो रहा है। देख लीजिए, इस केस में EMF, ये जो बैटरी का सेल का EMF है वो क्या हो रहा है, V से क्या हो रहा है, V से क्या हो रहा है, कम है या ज़्यादा है, कम है, EMF इज लेस देन V, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, V माइनस आया, हम तो इस तरह से पढ़ते हैं, और V का वैल्यू हमने बता दिया, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्रिएट हो जाएगा आपके सामने में, इससे आपके सामने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्रिएट हो जा रहे हैं। और चार्जिंग ऑफ सेल जो हम टॉपिक अभी डाले हुए हैं, इससे बहुत सारा चीज़ आप समझ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करंट की बात करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। मान लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमने 100 वोल्ट, V इज इक्वल टू, या V नोट मान लो, या V नोट मान लेते हैं, यहाँ V नोट मान लो, है ना, ये V नोट
वी नोट, ठीक है, वी नोट कोई दिक्कत नहीं है। वी नोट हमने 100 वोल्ट मान रखा है, ठीक है, चलिए ठीक है। और ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने 100 वोल्ट रखा है, तो ये 100 वोल्ट के बराबर ही होगा, कोई संदेह नहीं है। तो चलिए हमने ईएमएफ जो वी नोट है वो हमने दे रखा है 100 वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ आपको दे दिया मैंने 50 वोल्ट, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, 100 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 150 नहीं रख सकते, 101 भी नहीं रख सकते इसको, 100 से लेस ही होगा, 90 हो सकता है, 99 हो सकता है, 99.5 हो सकता है, लेकिन 100 भी नहीं होगा, ठीक है। 100 अगर हो गया तो क्या होगा, ये करंट कुछ ड्रॉ नहीं होगा, इससे करंट नहीं निकलेगा, चार्ज नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। ग्रेटर साइन दिया हमने, इक्वल टू का भी साइन नहीं दिया, ग्रेटर का साइन दिया, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए तो आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो हमने ईएमएफ भी दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2.5 ओम डाल रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो बताइए कि करंट कितना ड्रॉन हो रहा है, कितना करंट जो है सेल के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन हम दे रखा है E प्लस IR। तो ऐसा भी कंडीशन है, सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल का दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट कैन बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ऐसा भी कंडीशन, आप इस कंडीशन देख लो, चार्जिंग ऑफ सेल में ऐसा सिचुएशन आ रहा है व्हेन टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। जैसे हम वी नोट की बात करते हैं, E प्लस IR, यहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सब वैल्यू दे रखा है, ये 100 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम है। तो बताइए कितना करंट जो है वो सेल के अंदर जा रहा है या कितना करंट इससे निकल रहा है। तो करंट इससे निकले और इसके अंदर जाए वो वैल्यू हमें बताओ। तो 100 वोल्ट जो है ये 100 वोल्ट हमने दे रखा है, ये कितना है भाई, तो 100 वोल्ट माइनस सेल का कितना था 50 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस है 2.5, तो कितना आया भाई 50 बाई 2.5। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ जीरो बैठा देंगे, तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 20 एम्पेयर मैक्सिमम, सॉरी 20 एम्पेयर, बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है। ये करंट कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, 20 एम्पेयर करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। ये मैंने 1000 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, ये हमने 1000 वोल्ट दे रखा है और ये हमने कितना दे, इसको मैं 600 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और इससे मैं 12 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। तो आप बताओ कि है ना, 20 ओम हमने रेजिस्टेंस दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो बताइए करंट कितना सेल में जा रहा है या इससे कितना करंट इसमें घुस रहा है, ये बताना है, ठीक है। बताइए क्या होगा, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना। वी नोट का वैल्यू कितना है, वो 1000 है, 1000 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू कितना 400 बाई 20, 400 बाई 20 कितना होगा, वही होगा 20 एम्पेयर होगा। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्रिएट होते हैं। चलिए अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस में फाइंड करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये हमें अब फाइंड करना है। आपके पास करंट दे रखा है, करंट मान लो पहले हम लोग 100 वोल्ट का बैटरी दे रखे हैं या इसको हम लोग 10 वोल्ट का बैटरी दे रखे हुए हैं और इसको हम लोग 6 वोल्टेज, ये 10 ओम का एक्सटर्नल वोल्टेज, ये 6 वोल्ट का ईएमएफ। तो अब आपको बताना है करंट हमने दे रखा है कितना, करंट मान लो 2 एम्पेयर है, करंट हमारा 2 एम्पेयर है, ठीक है। करंट अगर 2 एम्पेयर है तो बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको दिख रहा है V नोट माइनस E डिवाइडेड बाई I, है ना। तो V नोट कितना है भाई 10 माइनस कितना है ये 10 माइनस E कितना दे रखा है मैंने 6 डिवाइडेड बाई करंट कितना है 2, कितना आ रहा है 2 एम्पेयर, ठीक है, सॉरी 2 ओम। 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, देख लीजिए 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस
इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने 100 वोल्टेज का बैटरी एक्सटर्नल लगा रखा है, फिर यहाँ पे इसको 60 वोल्ट दे रखा है, और फिर यहाँ पे हमने 12 एम्पेयर का करंट फ्लो करवा दिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और एक एक न्यूमेरिकल्स को आप लोग अच्छे से समझोगे तो ही काम बनेगा। आगे चलते हैं। सेल चार्जिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, इतनी सारी कहानी बता दी। चलिए, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब मैं ईएमएफ की बात करूं, ईएमएफ की बात करूं तो ईएमएफ भी आप बता सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप दिया हो, करंट दिया हो, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो, तो ईएमएफ भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ हमें ईएमएफ फाइंड करना है, यही हमें नहीं पता है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हो, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन में ईएमएफ फाइंड कर सकते हो। सपोज दैट ईएमएफ हमें फाइंड करनी है ना, ईएमएफ फाइंड करनी है ना। 100 वोल्ट का बैटरी दे रखा है, अगर हमने 100 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, माइनस करंट अगर दे रखा है इतना 12 एम्पेयर, ठीक है, 12 एम्पेयर करंट दे रखा है, और यहाँ पे 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। तो करंट कितना है भाई, तो 12 है इंटू वोल्ट तो हम बाद में लिखेंगे, है ना। 12 एम्पेयर करंट है, 5 ओम इसका है, 12 पंचे 60, है ना। 100 माइनस 60 कितना आ रहा है, 40 वोल्ट का ये ईएमएफ आ रहा है, देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इससे आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो गया है। अगर हमें V नोट फाइंड करना है तो ये इक्वेशन लगा देंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्रिएट हो जा रहे हैं भाई, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्रिएट हो जा रहे हैं। अगर V नोट की वैल्यू में फाइंड करनी है, अगर हमें V नोट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, V नोट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे, E, ठीक है, प्लस I इंटू आर। तो V नोट जो हम लोग वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, ये V नोट क्या है, V नोट हमें फाइंड करना है। तो ईएमएफ अगर दे रखा हो, मान लो ये 50, और ये नहीं दिया हो, ये हमें फाइंड करना हो, ठीक है, ये हमें फाइंड करना हो। 50 वोल्ट दे रखा हो और करंट दे रखा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो V नोट कितना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी देख सकते हो, ईएमएफ कितना है, तो 50 वोल्ट है, प्लस लगाएंगे, करंट कितना है भाई, तो करंट 12 एम्पेयर है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो 5 है, 60, तो कितना आ रहा है, 60, 110 वोल्ट, ठीक है, 60 प्लस 50, 110 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ते हैं। सेल चार्जिंग, सेल डिस्चार्जिंग, दोनों टॉपिक हमने बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, समझेंगे कि बैटरी में कितना पावर होता है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ना, कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक पढ़ेंगे।